मन को शांति और सुकून से भर देंगी श्री कृष्ण के महाभारत की ये कथा। देखिए, महाभारत कोई काल्पनिक घटना नहीं है, अपितु यह तो ज्ञान और रहस्यों का खजाना है, अतः सागर है रहस्यों का। तो चलिए पर्दा उठाते हैं महाभारत की इस सीरीज के पहले पार्ट का, जिसमें हम जानेंगे ये 4 किस्से। यदि आपने सिर्फ 5 मिनट इसे ध्यान से समझ लिया तो फिर आपको आपके जीवन में कोई भी असफल नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको जीवन का सार समझ में आ जाएगा। पहला महाभारत का किस्सा, जब अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर घमंड हो जाता है। दूसरी महाभारत का किस्सा, जब हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ध्वजा के रूप में बैठते हैं। तीसरा महाभारत का किस्सा है भीष्म पितामह का, जब उन्होंने राज्य का त्याग किया। और चौथा महाभारत का किस्सा है कुंती को ऋषि दुर्वासा से संतान प्राप्ति का मंत्र मिलने का। तो चलिए एक एक करके अब आपको समझाने की कोशिश कर। अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर बड़ा अभिमान था और इसी वजह से उन्होंने हनुमान जी से कहा कि उनके बाणों द्वारा बनाया हुआ सेतु हनुमान जी का भी भार उठा लेगा। अर्जुन ने बाण का सेतु तो बना लिया, पर वो हनुमान जी के चढ़ते ही टूट गया, क्योंकि हनुमान जी उस आस्था और विश्वास के साथ उस पर चढ़े जो उनकी श्री राम भगवान पर थी। अर्जुन अपने अभिमान पर लज्जित हो गए और अग्नि में प्रवेश करने को अग्रसर हुए, पर ईश्वर को अर्जुन को अभिमान के दुष्प्रभाव से अवगत ही नहीं कराना था, बल्कि उनको विनम्रता का अभिप्राय भी समझाना था। इसलिए श्री कृष्ण ने वहां प्रकट होकर अर्जुन को श्री राम का नाम लेकर बाणों का सेतु बनाने को कहा। आश्चर्य पर हकीकत, इस बार सेतु टूटा नहीं। अक्सर जब हम किसी कार्य में महारत हासिल कर लेते हैं तो दूसरों को नासमझ समझने लगते हैं, और यही हम गलती के पहले पायदान पर आकर खड़े हो जाते हैं। हकीकत में बड़प्पन दूसरों को छोटा समझने में नहीं, बल्कि इसमें है कि दूसरे आपसे मिलकर खुद को छोटा ना समझे। जाको राके साइया मार सके ना कोई। महाभारत के युद्ध में अनेकों दिग्गज लड़े, अधिकतर या तो क्षतिग्रस्त हुए या फिर वीर गति को प्राप्त हुए, पर ना ही अर्जुन का और फिर उसके रथ का बाल भी बांका हुआ। होता भी कैसे, जब उसके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे और उसके सारथी स्वयं भगवान कृष्ण थे। पर जैसे ही हनुमान जी ध्वजा से हटे, रथ चूर चूर हो गया। अक्सर हमें अपनी काबिलियत पर इतना नाज हो जाता है कि हम दूसरों का हमारे प्रति समर्पण और उनका हमारी सफलता में योगदान भूल जाते हैं। हम अहंकारी हो जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि घमंड नींबू की एक बूंद की तरह है, जो अगर दूध में गिर जाए तो पूरा का पूरा दूध ही फाड़ देती है। अर्जुन के घमंड को श्री कृष्ण ने खत्म करके यह सिखा दिया कि जीत घमंड से नहीं, विनम्रता से मिलती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यदि हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ना होते तो क्या अर्जुन युद्ध जीत सकता था? आपका क्या कहना है? हमें निसंकोच अपने भाव, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भीष्म पितामह हस्तिनापुर के वो मजबूत स्तंभ थे जिनके रहते राज्य पर कभी कोई आंच नहीं आई। प्राण भी तभी त्यागे जब राज्य सुरक्षित हुआ। भीष्म प्रतिज्ञा बड़ी कठिन थी, पर उसने आने वाले पीढ़ियों के सामने समर्पण की मजबूत मिसाल कायम कर दी। हमें सिखा दिया कि परिस्थितियां अनुकूल हो या फिर प्रतिकूल, पर अगर कुछ ठान लिया तो चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए उसे हासिल अवश्य करो। भीष्म प्रतिज्ञा यह भी सिखाती है कि अगर बिना सोचे विचारे प्रतिज्ञा लोगे तो अंत महाभारत ही होगा। भीष्म का पितृ प्रेम सराहनीय है, पर जिस वक्त उनका पितृ प्रेम कर्तव्य प्रेम से ऊपर हो गया, उस वक्त हस्तिनापुर के भाग्य में महाभारत लिख गई। प्रतिज्ञा, वचन, यह सब हमारा निश्चय उजागर करते हैं। ये हमें विश्वास दिलाते हैं कि हम यह कार्य कर सकते हैं, पर अगर सहज रूप से जीवन जीना है तो परिणामों का विश्लेषण करने के बाद ही कोई निर्णय लेना समझदारी है। कुंती ने राजकुमारी होते हुए भी ऋषि दुर्वासा की सच्चे हृदय से इतनी सेवा की, उन्होंने जाते वक्त उसे अद्भुत मंत्र का ज्ञान दिया, जिसे वो जब चाहे अपने मनचाहे देवता का आह्वान करके संतान प्राप्त कर सकती थी। ऋषि दुर्वासा क्रोधी प्रवृत्ति के थे, उन्हें क्रोध न दिलाना कठिन था, पर प्रसन्न करना उससे भी कठिन। पर यह भी सच है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति के आगे बड़े से बड़े ज्वालामुखी भी पिघल जाता है। जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब हम महसूस करते हैं कि सब खत्म हो गया। ऐसे समय अपना विश्वास कभी डगमगाने मत दीजिए। याद रखिए, हर साल पत्तियां पेड़ से टूट कर गिरती है, पतझड़ आता है, पर पेड़ वैसे ही तनकर खड़ा रहता है, क्योंकि उसे यकीन है कि बसंत आएगा, उसकी डालियां फिर से हरी भरी होंगी और उन पर हरे हरे पत्ते भी आएंगे। विश्वास और लगन से पहाड़ चीर कर भी रास्ते बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, यह थे वो 4 किस्से महाभारत के, जिन्हें थोड़े समय और कम शब्दों में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। महाभारत दोस्तों, क्या सीखा आपने इस सीरीज के पहले पार्ट से? हमें आपके मूल्यवान विचार जरूर बताइएगा, क्योंकि हम एक दूसरे के ऐसे विचारों से ही तो सीखते हैं। तो इसलिए सोचिए मत, आज से ही अपने पॉजिटिव विचार हमें कमेंट के माध्यम से भेजिएगा। और हाँ, इन कथाओं को औरों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, जिनसे औरों की भी मदद हो सके और उनका जीवन भी रूपांतरित हो सके। चलिए दूसरी सीरीज में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।